क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? एसिड और बेस। पढ़ा है पहले कभी? क्या होता है एसिड? हाँ, बस, वेरी गुड। किसी को तो याद है ना? अब देखो इसका इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सॉवर टेस्ट ऑफ वेरियस फूड्स लाइक विनेगर, लेमन जूस, टर्मेरिंड etc had known, but it is only a few hundred years back researchers came to know that sour taste is due to the acid। देखो ये तो बहुत हजारों साल पहले से चला आ रहा है कि हर चीज का अपना अपना एक टेस्ट होता है ना। अब मान लो इसमें से इसने ये एग्जाम्पल दिया है, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? सॉवर होता है। सॉवर का मतलब खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों होता है, ठीक। फिर कुछ सालों पहले क्या हुआ आपका, कुछ 100 सालों पहले ऐसा फिर से रिसर्च किया गया। रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि जो आपका मतलब कि ये जो सॉवर टेस्ट होता है किसी चीज का, वो क्यों होता है? एसिड के वजह से। जस्ट बिकॉज उस चीज में एसिड की प्रेजेंस होती है, तो इसी के वजह से उसका टेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? सॉवर हो जाता है, ठीक। उसके बाद है आपका, कह रहा है कि द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन टर्म अकेयर दैट मीन्स सॉवर, ठीक है। अब जो आपका एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब ही क्या होता है? सॉवर, ठीक है। मतलब उस एसिड का मतलब ही होता है खट्टा, सॉवर। तो इसीलिए जहां भी मतलब खट्टापन आए जिस चीज में भी, लगभग वो चीज क्या होता है? मतलब उसमें एसिड की प्रेजेंस होती ही होती है, ठीक। उसके बाद कहता है कि इन 17th सेंचुरी रॉबर्ट बॉयले, एन आयरिश राइटर एंड अमेच्योर केमिस्ट, फर्स्ट लेबल्ड सब्सटेंसेस आइदर एज एसिड और बेसिस ऑन द बेसिस। अब देखो 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि रॉबर्ट बॉयले और आपके आयरिश राइटर है। आयरिश राइटर कौन होते हैं? मतलब आयरलैंड सुना है कंट्री का नाम? वहां से जो हो उनको हम क्या कहते हैं? जहाँ मतलब उस कंट्री से जिसका रिलेशन हो उसको हम क्या कहते हैं? तो वहां के जो राइटर थे वो, और एक अमेच्योर केमिस्ट। अमेच्योर केमिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स ना हो, ठीक है। उन्होंने ये तो घर में रह के प्रैक्टिस किया हो या कहीं किसी दुकान पे जाके प्रैक्टिस की हो, तो इस तरीके का जो केमिस्ट होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया? अब देखो रॉबर्ट बॉयले और एक अमेच्योर केमिस्ट ने, जिसका नाम यहाँ पे मेंशन आपका नहीं है, तो दोनों ने मिलके क्या किया? एसिड को एसिड लेवल किया और बेस को बेस लेवल किया। अब कैसे किया? तो इन आपके इन चीजों को देखते हुए कहता है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसने बोला कि ये एसिड है और ये बेस है। तो पहला पढ़ो एसिड। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉवर, आर कोरोसिव टू मेटल्स, चेंज लिटमस रेड एंड ऑन मिक्सिंग विद बेसिस बिकम लेस एसिडिक। तो आप कहता है कि आपका जो ये आपने पहला, इसने पहले किस बेसिस पे डिसाइड किया कि एसिड जो होता है उसका टेस्ट क्या होता है? सॉवर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? मतलब कि किसी भी मेटल को क्या कर सकता है ये? जैसे कोरोसिव टू मेटल मतलब क्या होता है? मेटल में क्या हो सकता है? मेटल कैसे खराब हो सकता है आपका? है तो ये क्या इसका कहना है कि ये आपका मेटल के साथ क्या होता है? कोरोसिव नेचर, मतलब कि उसको खराब कर सकता है, ठीक है। अब वो हो गया। अब है लिटमस को किस में चेंज करता है? रेड में। अगर मान लो कि एसिड का हम पता लगाएंगे तो उसमें लिटमस पेपर आपने सुना होगा, है ना। तो उसका जो कलर आएगा, इंडिकेटर आएगा, वो क्या आएगा? रेड कलर का आएगा, ठीक है। अब कहता है कि ऑन मिक्सिंग विद बेस बिकम लेस एसिडिक। जब मतलब कि आप किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स कर रहे होते हो तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो घट जाता है। अब कैसे? मान लो जैसे कोई पानी है, ठीक है। अब पानी में हम शरबत बना लेते हैं तो पानी का टेस्ट वैसा का वैसा रहेगा? नहीं रहेगा। उसमें किसका टेस्ट आएगा? चीनी और नींबू का भी टेस्ट आएगा। तो इसी वजह से मतलब कि जब हम एसिडिक को बेस के साथ मिलाते हैं तो उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है या नेचर होता है वो कम हो जाता है, ठीक। अब कहता है कि दूसरा है एसिड रिएक्ट विद मोस्ट मेटल्स इंक्लूडिंग मैग्नीशियम टू क्रिएट हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। कहता है कि एसिड जो है वो बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। जैसे आपका जिसमें एक आपका मैग्नीशियम भी आता है, ठीक है। क्यों रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन को बनाने के लिए, ठीक है। अब कहता है कि और सॉल्ट, हाइड्रोजन और सॉल्ट दोनों को बनाने के लिए रिएक्ट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉल्ट आपके केमिस्ट्री में आते हैं, पढ़ा है ना। कितने सारे सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, क्या होता है ना।
नहीं पता है? घर में तुम कितने तरह के सॉल्ट यूज करते हो? रॉक सॉल्ट हो गया, और रॉक सॉल्ट को आप कुकिंग के लिए यूज करते हो? अब होता है ना, जैसे मान लो कि कोई फास्टिंग का किया हुआ है तो वो कोई और नमक खाएगा, कोई मतलब मान लो कि काला नमक, सिंधा नमक, क्या कहते हैं आपका खाना बनाना कुकिंग का सॉल्ट अलग होता है। तो ये सब टाइप, ये भी तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आए ना, आए। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में और भी बहुत सारे तरीके के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, जिनको क्या करता है, एसिड रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोजन और सॉल्ट को, ठीक है। आप कहते हैं कि दे ऑल्सो रिएक्ट विद अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट एंड वाटर। आप कहते हैं कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ऐसे ग्रुप के साथ भी रिएक्ट करता है जो ग्रुप क्या होते हैं आपके? कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। अब कार्बोनेट्स के साथ क्यों रिएक्ट करेगा ये? क्योंकि इसको क्या प्रोड्यूस करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट एंड वाटर, इसीलिए ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। ज्यादा क्लियर है? अब देखो क्या कहता है, ये तो हो गया चलो एसिड की बात की, मतलब एसिड टेस्ट इसका सोवर होता है, खट्टा होता है, ये कोरोसिव टू मेटल होता है, ठीक है। आप लिटमस को रेड में चेंज करता है, ठीक, मतलब कि जब आप इसको बेस के साथ मिलाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। उसके बाद मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि इसको क्या बनाना है? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। फिर ये और भी ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कार्बोनेट के साथ, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है एसिड का? अब देखो बेस में आओ। बेस कहता है कि दीज आर स्लिपरी इन नेचर, चेंज लिटमस ब्लू एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज ऑन मिक्सिंग विद एसिड। क्या कहता है कि बेस जो आपका होता है वो क्या होता है? स्लिपरी नेचर का होता है। स्लिपरी नेचर मतलब क्या होता है? बेस में जैसे क्या क्या है, कभी क्रीम देखा है? फेस पे से क्रीम लगाते होगे ना, सारे ही लगाते होगे। अब यहाँ बोल दो कि नहीं लगाते, लेकिन लगाते सारे हैं, ठीक है। ऐसा तो है लड़के नहीं लगाते हैं, सब लगाते हो, ठीक है। बस लड़कियों को बदनाम करो, सभी लगाते हो, ठीक है। तो क्रीम कैसा होता है? मम्मी का फेयर लवली तो सबने लगाया होगा, ये तो फिक्स है, कोई बोलना मत मैंने नहीं लगाया है, सब लगाया। तो कभी उसको छुआ है तो उसका कैसा नेचर होता है? रहता है ना, कभी फर्श पे गिरा हुआ मिल जाए और मतलब अच्छा खासा मात्रा में और चलते रहे हो, फिसल के गिर जाओगे, है ना, तो वो कैसा होता है? बेस आपका स्लिपरी होता है, ठीक है। जो और उसके बाद क्या होता है? लिटमस किस में चेंज करता है? ब्लू में करता है, ठीक है। और उनका बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कब? अब देखो सब कुछ तो मतलब कि अलग अलग है, ठीक। बेस आपका एसिड आपका सोवर टेस्ट का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपका एसिड आपका स्लिपरी नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन बेस जो होता है वो आपका स्लिपरी होता है। क्यों? क्योंकि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में, अधिकतर जो होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका नेचर जो है स्लिपरी होता है, ठीक है। आप कहते हैं कि लिटमस को वो रेड में कर रहा था और ये ब्लू में करेगा। उसके बाद कहते हैं कि इसका भी बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा जब इसको एसिड के साथ मिलाया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर बेस एसिड को बेस के साथ मिलाया गया तो उसका एसिड का कम होगा, बेस को एसिड के साथ मिलाया गया तो बेस का होगा। कुल मिला के अगर दोनों को आपस में कंबाइन कर मिक्स किया गया तो दोनों का प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा, ठीक है। आप कहते हैं कि बेस फील्स स्लिपरी टू टच। मैंने यही बताया कि बेस जो होता है वो आपका जब उसको आप छुओगे तो वो आपको स्लिपरी लगेगा, ठीक है। मतलब कि एकदम सॉफ्ट छेलता, स्लिपरी का मतलब क्या होता है? एकदम चिकना, है ना, मतलब कि जिसपे आप इजीली स्लिप हो सके, ठीक है। अब कहता है कि दिस इज बिकॉज दे कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्यों होता है ये स्लिपरी नेचर का? क्योंकि ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करते हैं? चेंज कर देता है, ठीक है। आप कहते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन कॉज सेवरल केमिकल बर्न्स कॉज इट स्टार्ट्स टू डैमेज द प्रोटीन्स इन योर स्किन। क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो आपका क्या कर सकता है? केमिकल बर्न्स। अब देखो जो आपकी प्रिपरेशंस होती है अधिकतर क्या होती है? केमिकल से बनी हुई है ना। तो जब आप इसको अगर किसी मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको आप अप्लाई करते हो तो वो आपके स्किन को भी जला सकती है, बर्न कर सकती है, ठीक है। कहते हैं कि बिकॉज इट स्टार्ट्स टू डैमेज द प्रोटीन्स इन योर स्किन। तो कैसे बर्न करेगा? क्योंकि आपके बॉडी में जो प्रोटीन है स्किन में उसको ये क्या करेगा? डैमेज कर देगा, ठीक है। कहता है ना कि इसका नेचर ही स्लिपरी इसीलिए है क्योंकि इसका काम है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को
चेंज कर देना। तो अगर मान लो किसी स्ट्रॉन्ग बेस को आप यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, हमारे स्किन में जो आपका प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा, ठीक है। अब है बेसिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन मैनी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। जो आपके बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनको बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्लीनिंग में क्या होता है बताओ, जैसे कि कॉस्मेटिक का ले लो, ठीक है। कॉस्मेटिक की अक्सर चीजें जो आती हैं उसमें ये चीजें रहती है, होती है ना। कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन में क्या क्या आता है, जितनी भी चीजें हैं, लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, मान लो कोई भी चीज, ठीक है, सब किस में आता है, इसमें आता है। अब इसमें आपका जो आता है वो क्लींजिंग एजेंट भी आता है ना। जैसे कि मान लो कोई फेशियल करेगा, कैसे करेगा, तुम हो या तुम हो, लड़के हो या लड़की, कैसे करोगे, सबसे पहले कभी जाते हो शेविंग करवाने, उस टाइम भी वो यूज करता है उसको, ताकि आपके चेहरे को क्या कर सके, क्लीन। तो उसमें जहां भी आपका ये क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज होगा उसमें आपका बेसिक सब्सटेंसेस लगभग मिल ही जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं कि थ्योरी देखो, अब ये तो हो गया चलो किसके अनुसार, रॉबर्ट बॉयले और अमेच्योर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि हाँ ठीक है, अगर मतलब कि खट्टा टेस्ट है तो एसिड, और स्लिपरी नेचर है तो बेस, ब्लू आया तो बेस, रेड आया तो एसिड, ठीक है। ये तो उसने कह दिया कि हाँ ऐसा ऐसा जिसमें आएगा वो एसिड हो जाएगा और जिसमें ये आएगा वो बेस हो जाएगा। लेकिन आप देखो अलग अलग जो आपके साइंटिस्ट बाद में आए उन्होंने अलग अलग थ्योरीज बनाए, किसके लिए, एसिड और बेस के लिए, क्योंकि उनका कोई मतलब मान लो कि साइंटिफिक रीजन नहीं था ये बोलने का, नहीं था, बस कोई थे आयरिश राइटर और अमेच्योर केमिस्ट जिन्होंने कह दिया कि हाँ अगर ये प्रॉपर्टीज है तो वो एसिड हो गया और ये प्रॉपर्टीज है तो वो बेस हो गए, ठीक है। उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। लेकिन अब जो थ्योरीज आपका आएगा, जो आपका थ्योरीज दिया गया है, क्या, आर्हेनियस की थ्योरी, ब्रोंस्टेड की थ्योरी और लुईस की थ्योरी, ये 3 थ्योरी आपकी दी गई है, जिसमें से आपको इसमें पढ़ाएगा कि एसिड है तो एसिड की कैसी प्रॉपर्टी होगी, क्या क्या होगी, बेस है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या क्या होगा। फिर ब्रोंस्टेड ने भी अपना बताया, फिर लुईस ने भी अपना बताया, ठीक। अब देखो ये जो आपका है वो क्या है, पीएच स्केल है। अब एसिड और बेस आप कैसे में मतलब कि पता करोगे, हाँ अगर पीएच स्केल एक होता है जिसमें आप क्या करोगे, अगर कहां से कहां 1 से 6, 0 से 6 तक रहा तो वो एसिडिक, और 7 वाला जो आपका है वो न्यूट्रल रहेगा, फिर 8 से लेके 14 तक अल्कली मतलब बेस रहेगा आपका, ठीक है। तो एसिड में क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, सबसे जो हाई पे है वो कौन है, फिर स्टमक एसिड, दूसरे नंबर पे विनेगर, तीसरे नंबर पे ऑरेंज जूस, चौथे नंबर पे टोमेटो, 5वें पे ब्लैक कॉफी, 6ठे पे यूरिन हो गया, ठीक है। अब आपका जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, वाटर, ठीक है, मतलब कि सस्ता का वाटर कहते हैं ना, तो यही चीज है कि वाटर जो है वो आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक। आप कहता है कि जो 8 में आता है बेसिक में आपका वो क्या हुआ, सी वाटर, फिर 9 पे बेकिंग सोडा, इंडाइजेशन टैबलेट, अमोनिया, सोपी वाटर, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर। अब ब्लीच सब क्या हुआ, ब्लीच तो क्या हुआ, चाहे फर्श को क्लीन करो चाहे चेहरे को क्लीन करो, है ना, है दोनों ही क्लीनिंग एजेंट है ना, और दोनों में ही आपका क्या होता है, अभी पढ़ा था ना, ठीक है। और ये जो आपका ड्रेन क्लीनर है वो भी क्या हो गया, एक क्लीनिंग ही हो गया, क्लीनिंग एजेंट बोला ना, जो भी आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट होगा सब में बेसिक होगा, तो ये भी आ गया आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका सिंपल सा पीएच स्केल है जो कि मतलब कहाँ तक जा रहा है, 14 तक, ठीक है। अगर 0 से 6 तक रहा तो एसिडिक, 8 से 14 तक रहा तो अल्कली, बीच का 7 न्यूट्रल, ठीक, क्लियर है। अब आओ ये थ्योरी के बारे में, अभी तुमने 3 थ्योरी पढ़ा था ना, कौन सा, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस, ठीक है। अब देखो आर्हेनियस ने अपने थ्योरी में कहा कि ये जो है वो एसिड जो है वो H प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और बेस जो है वो हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर ब्रोंस्टेड ने कहा कि ये प्रोटॉन को डोनेट करता है और वहीं बेस एक्सेप्ट करता है, ये किसने कहा, ब्रोंस्टेड ने कहा। अब लुईस की बारी आई, लुईस ने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और ये डोनेट करता है, एसिड एक्सेप्ट करेगा और बेस डोनेट करेगा, ठीक। ये हो गई। चलो आप पढ़ते हैं किसके बारे में, हम
आर्हेनियस थ्योरी के बारे में। ठीक है, आज हम आर्हेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी ने क्या कहा, सिंपल सी बात है, H+ आयन को देगा और बेस जो है वो OH आयन को, मतलब हाइड्रोक्सी आयन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो आर्हेनियस थ्योरी में आपका आया कि द मोस्ट कॉमनली यूज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस वाज डेवलप्ड बाय सावंत आर्हेनियस इन 1884, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी को सबसे पहले मतलब कि डेवलप किसने किया था, सावंत आर्हेनियस ने। कब किया, और ये बहुत ही कॉमन यूज कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एसिड बेस के लिए। ठीक, तो कहता है उसके बाद, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। क्या कहता है कि मतलब इसका कहना है कि आर्हेनियस का कि अगर किसी भी आप लिक्विड सब्सटेंस में किसको डालते हो, क्या कहते हैं, सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में उसको डिसोसिएट वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। कहता है ना कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जो आपका आर्हेनियस थ्योरी है वो किसके लिए है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, इस चीज को मेंशन कर लेना कि आर्हेनियस थ्योरी आपका मेनली जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। ठीक, तो इसीलिए कहता है कि जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो क्या डिसोसिएट करके कि वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वहीं अदर हैंड इसने बोला है कि अगर बेस के साथ होता है तो वो क्या डिसोसिएट करके बनाता है, OH आयन बनाता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लिया है यहाँ पे, HCl इज एन आर्हेनियस एसिड एंड NOH इज, ठीक है, HCl को यहाँ पे एसिड माना और NaOH को बेस माना। ठीक है, क्योंकि OH कहना है इसका बेस का और H हाइड्रोजन आ जाएगा इसका एसिड में। ठीक है, तो अब इसको क्या किया है उसने, एक्वस सॉल्यूशन में लिया, दोनों को लिया ना। तो दोनों का जब एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो क्या हो गया आपका, क्या हुआ, देखो ये हो गया आपका एसिड 1 और ये बेस। ठीक है, तो अब ये जो आपका किस में लिया है, ये दोनों ही क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। लिक्विड मतलब वही एक्वस, ठीक है, तो उसके फॉर्म में है। अब दोनों को जब रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो गया और यहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन डिसोसिएट होगा। हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होके आ गया, फिर OH आयन मतलब कि एसिड में हाइड्रोजन डिसोसिएट हुआ और बेस में OH डिसोसिएट होता। बाहर क्या आ गया आपका, क्लोराइड और सोडियम। ठीक है, यहाँ पे लिया था ना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे मतलब कि हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बन के बच गया, सिर्फ क्लोरीन बच गया। यहाँ से NaOH से OH निकल गया तो क्या बच गया, सिर्फ सोडियम बच गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपका क्या है, फिर कहाँ गया, ठीक है, उसके बाद आपका है कि आर्हेनियस थ्योरी वाज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी दैट हैड गिवन डेफिनेशन फॉर एसिड्स एंड बेसेस एज वेल एज क्लासिफाइड देम। क्या कह रहा है कि आर्हेनियस जो थे उन्होंने सबसे पहली एक साइंटिफिक थ्योरी बनाई। साइंटिफिक थ्योरी मतलब क्या होता है, जो प्रूवन हो। ठीक है, उसके दैट हैड गिवन डेफिनेशन फॉर एसिड और बेस, जिसके लिए उन्होंने एक एसिड के लिए डेफिनेशन दिया और एक बेस के लिए, कि एसिड H+ को प्रोड्यूस करेगा और बेस OH को प्रोड्यूस करेगा, और उन्होंने उसको क्लासिफाई भी किया। ठीक है, अब कहता है इट इज द सिंपलेस्ट थ्योरी एंड इज यूजफुल इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यही बात मैंने बोला कि ये सबसे सिंपल थ्योरी तो है कि मतलब अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और वो OH प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन जो है ये सिर्फ किस कंडीशन में है, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, मेनली जो है ये आपका वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। अब इसका क्या आ गया आपका, लिमिटेशन। अब हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, आपकी भी तो कुछ ना कुछ लिमिट होगी ना, कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है ना। तो इसकी भी लिमिटेशन है कि ये इतना कर सकता है और ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, एसिड एंड बेसेस हैव डिफाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉट एज सॉलिड सब्सटेंस। सिर्फ सॉल्यूशन के लिए है, सॉलिड सब्सटेंस के लिए आर्हेनियस थ्योरी नहीं है। तो आप जो चाहोगे कि आपका सॉलिड का भी काम करके दे तो भूल जाओ, ये सिर्फ किसके लिए करेगा,
लिक्विड के लिए, ठीक है। अब है दिस थ्योरी फेल्ड इन एलेबोरेटिंग द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉल्यूशन मतलब कि लिए बना है तो नॉन एक्वस में कहाँ से आपका वो परफॉर्मेंस शो करेगा? करेगा नहीं करेगा। अगर तुमको मतलब कि खाने के लिए सिर्फ बनाया जाए तो तुम मतलब कि कोई और चीज़ कैसे कर लोगे? करोगे। अब तुम्हारा मतलब कि स्पेशलिटी ही यही है कि तुम खाना बना सकते हो। अब तुमको बोलेगा तुम डांस करो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही है कि जो एक्वस सॉल्यूशन के लिए बना है वो नॉन एक्वस में ही कहाँ से काम करेगा? कहाँ एक्वस, कहाँ एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो सिंपल सी बात है। इसीलिए ये नॉन एक्वस को एलिब्रेट करने में फेल हो जाता है, क्योंकि एग्जांपल जैसे लिया है कि NH और NO डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयन। क्या कहता है कि जो आपका ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या कहता है कि बट एक्ट एज एन एसिड इन लिक्विड, फिर भी ये एसिड की तरह काम करता है। तो ठीक है, हो सकता है ये सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन इसको वो नहीं कर पाया, उसके बस का जितना था किया शुरू में। तो ऐसे भी देखो, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए पहले चाहिए होता, आइडियाज़ बहुत आ जाते हैं। जब शुरू में जाओगे कुछ करने के लिए तो कोई आपके पास सोर्स नहीं होता है करने के लिए, ठीक है। जब एक बार कोई चीज़ बना दो तो उसमें 10 लोग आते हैं, है ना, कि मैं भी कर सकता था, मैं भी इसे अच्छा कर सकता था, तो शुरू में क्यों नहीं किया, है ना। आज तुमने मुझे देखा तो किया। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ऐसा इसने बोला कि ठीक है चलो इस थ्योरी को इसने फेल कर, लेकिन लिक्विड के लिए इसने थ्योरी तो बनाया, वेल सेटल्ड साइंटिफिक थ्योरी, उससे पहले तो बनाया नहीं था किसी ने, ठीक। तो इसीलिए इस चीज़ में ये फेल कर जाता है, ठीक है। अब कहता है दिस थ्योरी ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। अब कहता है कि सॉल्वेंट के अगर प्रेजेंस ना हो तो एसिड बेस को ये न्यूट्रलाइज करने में फेल हो जाता है, ठीक है, कि मतलब एसिड बेस को बिना सॉल्वेंट के ये न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। अगर न्यूट्रल करना है तो इसको क्या करना चाहिए? इसको क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। अब है दीज आर मेनी बेसिक सब्सटेंस, देयर आर मेनी बेसिक सब्सटेंसेस जैसे कि few organic substances and NH which do not have OH ions but are basic in nature. This fact could not be explained by Arrhenius. अब इसके द्वारा ये फैक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ। क्या कि मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि जिनके पास क्या होता है? OH नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बेसिक होते हैं, ठीक है। पर उन मतलब कि ये बात आर्हेनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके पास जितना उस टाइम तक नॉलेज था उस टाइम था, बाद में ना क्वेश्चन रेज हुआ कि ये भी तो सॉलिड है, ये भी तो लिक्विड है। बाद में जैसे मान लो तुम्हारे पास जब कोई एक क्लियर फिगर आ जाता है तो तुम्हारे माइंड में एक डाउट आने लगता है कि ये भी तो था, ये तो लिक्विड में नहीं आ रहा है, ये भी तो है, ये तो सॉलिड में नहीं आ रहा, तो इसको क्यों नहीं किया? बनाने वक्त तो इतना कोई सोचता नहीं, तो इससे भी ये चीज़ भी इससे चूक गई, ठीक है। अब है पांचवा क्या है आपका? एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी सॉल्ट्स जैसे AlCl इन एक्वा सॉल्यूशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। अब ये भी कह रहा है कि एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी सॉल्ट जैसे कि AlCl, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो उनका भी इन एक्वस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, ये भी इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने में आर्हेनियस की थ्योरी क्या हो गई? फेल कर गई, ठीक है। ये तो चलो आर्हेनियस की थ्योरी थी। अब कौन कौन सी बची है? ब्रॉन्स्टेड की और लुईस की थ्योरी बची है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तब तक इसको क्लियरली पढ़ लेना, समझ लेना।